एसआईआर को लेकर बंगाल, यूपी और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में सियासी बवाल मचा हुआ है। जहां एक और बंगाल में एसआईआर को लेकर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आईं, तो वहीं यूपी में एसआईआर को लेकर सियासी बहस तेज है। सपा और कांग्रेस एसआईआर की तारीख बढ़ाने व धांधली का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैदान में जुटे बीएलओ 4 दिसंबर की डेडलाइन तक फॉर्म भरवाने में मेहनत कर रहे हैं। यूपी में 4 बीएलओ की मौत पर सियासत शुरू हो चुकी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। वो लगातार सोशल मीडिया पर विरोध जता रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है। जनता जागरूक हो, आज वोट काटा जा रहा है, कल खेत, जमीन, मकान, राशन, जाति आरक्षण से नाम काटा जाएगा, फिर बात खातों और मध्य वर्ग के लॉकर तक पहुंच जाएगी। अखिलेश यादव के इस बयान पर और बीएलओ की मौत पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने जनतंत्र टीवी के संवाददाता अवनीश कुमार से बातचीत में विपक्ष पर पलटवार किया। अखिलेश लगातार हमलावर हैं, कांग्रेस भी अब हमलावर हो चुकी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज वोट काटा जा रहा है, कल जमीन काटेंगे, कल जाति और आरक्षण भी काटने का काम करें। देखिए, मुझे लगता है बेसरपेर की बातें कर रहे हैं। वैध मतदाता कोई छूटे नहीं, ये भी एसआईआर में सुनिश्चित किया रहा है। अवैध मतदाता कोई बचे नहीं। ऐसा मतदाता जो 2-2, 3-3 जगह अपना वोट बनवाए हुए है। ऐसा मतदाता कोई बच्ची की शादी हो गई, 10 साल हो गए, उसका मायके में भी वोट है और ससुराल बच्चे में भी वोट है। ऐसे मतदाता जो मृतक हो गए, 10 साल से आज तक उनका नाम मतदाता सूची में चल रहा है। ऐसा मतदाता जो गांव में भी वोट बनवाए हुए और शहर में भी वोट बनवाए हुए है। क्या ये नहीं करना चाहिए? अखिलेश जी जरा बता दें। या ऐसे ही वोटों पे उन्हें फर्जी मतदाताओं पे ही भरोसा है, तो ये तो विडंबना है। सही मतदाता का वोट किसी भी दशा में मतदाता सूची में जुड़ने से बचे नहीं। फर्जी मतदाता, बोगस वोट कोई उसमें बचे नहीं। ये भारत निर्वाचन आयोग का प्रयास है। मुझे लगता है कि इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि आपत्ति होती तो ऐसा ही होने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव हो गया, कोई वहां से कोई एथेंटिक रूप से कोई आरोप, कोई दावा इस तरह का प्रस्तुत हुआ? नहीं हुआ। केवल कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के चिल्लाने भर से 100 बार झूठ बोलने से सच साबित करना चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तारीख आगे बढ़ाने की बात कर रही है चुनाव आयोग के सामने। आपको लगता है कि अभी काम अधूरा रह गया, अभी और समय मिलना चाहिए था? देखिए, अभी चल रहा है। अभी प्रति 4 तारीख तक मतदाता सूची का एसआईआर का पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। अभी 4 का इंतजार करें ना। मतदाता सूची को दुरुस्त करने का पूरे युद्ध स्तर पर काम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जा रहा है। तो पहले 4 तक कितनी फीटिंग होती है, क्या स्थिति रहती है, यदि कोई इस तरह की स्थितियां आएंगी तो मैं समझता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग स्वतः निर्णय लेने का काम करेगा। लेकिन भाई 4 तारीख जो अंतिम तिथि है उसका इंतजार तो कर लें। पहले से ही क्यों जल्दबाजी है? पहले से क्यों पूर्वाग्रह पाले हुए हैं? मैं समझता हूं यदि कोई प्रक्रिया में दिक्कतें आएंगी, उस समय तक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने की स्थिति भारत निर्वाचन आयोग महसूस करेगा तो निश्चित रूप से आयोग निर्णय लेगा। लेकिन अभी जब काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, तेजी से चल रहा है, तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के इस तरह की बातें क्यों शुरू कर दे रहे हैं? 4 बीएलओ की मौत हो गई उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तनाव है, दबाव है, और जिसका जो काम है वो काम नहीं करने दिया जा रहा है, कुछ और काम करवाया जा रहा है। देखिए, हमेशा से परंपरागत रूप से आज़ादी से आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ है, यही बीएलओ का दायित्व जो निर्वहन करते रहे वही लोग कर रहे हैं। कोई नए नहीं बनाए गए। तमाम सरकारें, इनकी भी सरकार रही, तमाम सरकारें रही, आई गई, लेकिन यही प्रक्रिया सतत रूप से चलती रही है कि जो निर्वाचन प्रक्रिया में, चाहे मतदान की प्रक्रिया हो, मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया हो या अन्य भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा गतिविधियां की जाती हैं, उसमें यही रेगुलर कर्मचारी जो आज काम कर रहे हैं वही काम करते हैं। उनको अलग से मानदेय देने का काम भारत निर्वाचन आयोग करता है और यही लोग दायित्व निर्वाह। कोई पूर्णकालिक मशीनरी तो होती नहीं है। स्टेट की जो मशीनरी होती है, जो मशीनरी काम करती रहती है, उन्हीं में से उनको जिम्मेदारी उन दिनों की दायित्व निर्वहन करने की भारत निर्वाचन आयोग सौंपता है और पूर्व से ही वो काम करते रहे। अलग से कुछ कर दिया हो
या अलग से कोई परिवर्तन स्थिति में कर दिया होगा, तब तो आरोप लगाना ठीक है। लेकिन यह लगातार सतत रूप से वही सब प्रक्रिया, वही अधिकारी, वही कर्मचारी काम करते रहे हैं, तो वही आज भी कर रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जहां तक मौत का मामला है, तो मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया में अगर इस तरह की ड्यूटी के दौरान मौत हुई है, दुखद है। संवेदनाएं सारे लोगों की ऐसे मृतकों के साथ है, उनके परिवारजनों के साथ है, और निश्चित रूप से भारत निर्वाचन आयोग उनकी चिंता भी करेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने उन परिवारों के, उन लोगों की संबंध में रिपोर्ट भी मांगी है। स्वयं ही संवेदनशीलता से काम भारत निर्वाचन आयोग करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन आरोप लगाना कि उससे मौत हो गई, दबाव में मौत हो गई, ऐसा नहीं है। तमाम लोग बीमारी से किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है, यह सब जांच का विषय रहता है। और जैसी स्थितियां आती हैं, मतदान के दौरान भी तमाम लोगों को, मतदान अधिकारी, अन्य लोगों को उस दौरान भी मृत्यु की सूचना रहती है, जिनको भारत निर्वाचन अपने तरीके से पूरा सहानुभूति के साथ उनके परिवारजनों को संवेदनशीलता के साथ अपना संरक्षण देता है, अनुग्रह राशि भी देता है और उनकी चिंता करने का काम करता है। एसआईआर को लेकर जहां सियासी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जब जनतंत्र टीवी के संवाददाता अवनीश कुमार ग्राउंड पर उतरे, तो इलाके में कई ऐसे लोग भी मिले जिनके कुछ परिवार वालों के फॉर्म आए तो कुछ के नहीं, जिससे लोग इधर उधर भटक रहे हैं। हाँ, मोहर्रम अली बर्फ खाना नहीं बस्ती। आपके पास क्या समस्या है? फॉर्म कितने लोग आया नहीं आया? 2 जने का भी नहीं मिला, 4 जनों का मिला है। समस्या में यही है और कुछ नहीं। तो बातचीत हुई आपकी किसी से? हाँ, 9 सौ पे ढूंढ डाला, अभी कोई आए नहीं। क्या कह रहे हैं समाधान के लिए? कह रहे हैं कि अब आएगा तो दे देंगे, ढूंढ रहे हैं। मेरा नाम अजय कुमार, पिता सतीश चंद है। मकान नंबर 293 14 बटे। वाइफ का आया है, बेटी का आया है, और मेरा भी नहीं आया है, छोटे भाई का भी नहीं आया है। इन लोग से कह रहे, ये लोग कह रहे इसमें है ही नहीं है, लिस्ट में है नहीं, मैं क्या करूं? जबकि मेरा पहचान पत्र मेरे पास है पुराना, तो हम अपना फॉर्म नहीं भर पाए। लखनऊ के उदयगंज की नई बस्ती में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। जनतंत्र टीवी ने राजनीतिक दावों की पड़ताल करने के लिए लखनऊ के ग्राउंड से हकीकत जानी, और हमारे संवाददाता ने उन बीएलओ से खुद जाना कि काम का कितना प्रेशर है और वो इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। एसआईआर पर विपक्ष लगातार हमलावर है, राजनीतिक दलों के बीच बहस जारी है, लेकिन बीएलओ अपना काम कर रहे हैं। इस समय जनतंत्र टीवी की मौजूदगी ग्राउंड जीरो पर है, और ग्राउंड की जो रिपोर्ट है उसमें बीएलओ अपने अपने क्षेत्रों में हैं, वह लगातार काम को कर रहे हैं, क्योंकि तारीख है 4 दिसंबर, यानी जो गणना प्रपत्र भरवाने का काम है वह 4 दिसंबर तक है और उसे तेजी से किया जा रहा है। यहाँ पे बीएलओ संध्या हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। संध्या जी, काम का प्रेशर भी है, लगातार ये कहा जा रहा है कि बीएलओ पे काम का प्रेशर आ रहा है और मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है, क्या कुछ इसमें सच्चाई है? सर, मानसिक प्रताड़ना तो नहीं झेल रहे हैं, बट हाँ, काम करना है तो काम के लिए तो कहा ही जा रहा है कि आप लोग काम करिए, जल्दी से कंप्लीट करिए, पोर्टल पे चढ़ाइए, कलेक्शन करिए, डिस्ट्रीब्यूशन करिए, ये सर बोला जा रहा है। बस कठिनाई आ रही है काम करने में? कठिनाई तो सर आएगी, क्योंकि ग्राउंड पे काम करना है, घर घर जाना है, तो लोग थोड़ा जैसे पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको भी दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, तो हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। बाकी ऐसी कोई बड़ी कठिनाई नहीं आ रही है। बाकी मोहल्ले वाले या एरिया वाले जो लोग हैं वो हेल्प भी कर रहे हैं और अधिकारी भी हेल्प कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पैर में चोट है, पट्टी भी बंधी हुई है, ये कितने दिन की चोट है और इस चोट के सहारे कैसे काम कर पा रहे? सर, मुझे 10 तारीख को, इसी महीने की 10 तारीख को मुझे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट, ऑफिस जाते हुए। तो फिर उसके बाद सर काम कैसे कर रहे हैं, तो काम अपने भाई के साथ मैं आती हूँ गाड़ी से और उसको बुला लेती हूँ, तो मुझे घर भी छोड़ देता है। बाकी प्रॉब्लम हो रही है सर, बट काम भी जरूरी है तो कर रहे हैं। अधिकारियों को इसकी सूचना दिए होंगे आप? सर, अधिकारियों को सूचना दी, उन्होंने बोला है कि जैसे ही हमें कोई और बीएलओ मिलता है हम आपको ड्यूटी हटा देंगे। कितने दिन हो गए? सर, हो गया 20 दिन हो गया होगा। 20 दिन हो गए, अभी तक कोई सहायता नहीं मिली? हाँ सर, 15-20 दिन हो गया होगा। बाकी सर हेल्प के लिए उन्होंने कॉल करवा दिया है मेरे लिए, मतलब लोग भेज दिए हैं, तो 1-2 लोग हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं बराबर। कितने घंटे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4 लोगों की मौत हो गई, जिसपे सियासत भी शुरू है। कितने घंटे काम करना पड़ रहा है और क्या इन लोगों के लिए कहेंगे जो और बीएलओ काम कर रहे हैं? हाँ सर, प्रेशर तो आ रहा है, क्योंकि काम इतना ज़रूरी है। तो अभी तो काम अगर हम घंटे देखा जाए तो अभी मुझे लगता है 8 घंटे तो हर बीएलओ कर ही रहा है, और बढ़ ही जाते हैं घंटे, 10 घंटे
मुझे लगता है 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं प्रेशर। कौन से परेशान होंगी? फ़ोन सर आते हैं रात के 10 बजे भी, 11 बजे भी आ जाते हैं फ़ोन, तो अटेंड करते हैं। मतलब ऐसी कोई बदतमीजी कोई नहीं करता है, बट वह पूछते हैं कि मैम फॉर्म जमा करना है, क्योंकि फॉर्म पे नंबर भी दे रखा हुआ है हम लोगों का पर्सनल। तो हम लोग बता देते हैं कि हम कल इतने बजे मिलेंगे आपको, आप आ जाना, फॉर्म जमा कर देना, या हम ले लेंगे आके फॉर्म आपसे। तो देखिए, ये पैर में पट्टी बंधे होने के बावजूद वो लगातार संध्या अपना काम कर रही हैं। लोग आ रहे हैं, उनकी मदद भी कर रही हैं। यानी अगर कहा जाए कि ग्राउंड जीरो पर, तो ग्राउंड जीरो पर जो बीएलओ हैं वो अपना काम कर रहे हैं और राजनीतिक दल अपना काम कर रहे हैं। पंकज जी, ये बताइए, आप लगातार काम कर रहे हैं, कोई कठिनाई आ रही है? कठिनाई जैसे जो लोग मिल जा रहे हैं उनके लिए कठिनाई नहीं है, लेकिन जैसे कोई मृतक है या शिफ्टेड है, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा अगर, तो वो फॉर्म रखे हैं उन तक पहुंच नहीं रहे और ना ही अप्लाई कर सकते, क्योंकि बाद में पता नहीं कौन आ जाए। तो ये देखिए, उन्हीं फॉर्म पर छटनी चल रही है कि कहीं ना कहीं कोई शायद मिल जाए। कितने घंटे काम करना पड़ रहा? अरे हम लोग को पूरा दिन लगाना पड़ रहा है, रात तक हम लोग घर में भी जाके काम करते हैं, फॉर्म पे ही काम करते हैं। यानी निजी जिंदगी प्रभावित है, इससे परेशान है? हाँ, पूरी तरीके, क्योंकि जिस तरीके से कोई बाहर का काम है तो वो भी नहीं जा सकते, कहीं रिश्तेदारी में या कोई बीमार है उसको देख नहीं सकते। मेरी माँ खुद ऑन बेड है, मैं उनको छोड़ छोड़ के आती हूँ सारा दिन, वो सारी चीज़ें तो प्रभावित होती ही हैं। कभी अधिकारियों से बातचीत हुई इसमें राहत के लिए? इसमें राहत नहीं है, सिर्फ गाइडलाइन जारी हो रही, राहत कौन क्या देगा ये हम लोग बात नहीं कर सकते। सिर्फ गाइडलाइन जारी हो रही, आज ये चाहिए कल वो चाहिए, बस यही सारी चीजें चल रही हैं। हम लोग एक के बाद कहीं 4 तारीख तक ये पूरा करना है। आपको लगता है 4 तारीख तक ये पूरा हो जाएगा? मतलब इतनी प्रक्रिया आसान? चाहते हैं हर तरह से 4 तारीख तक पूरा हो जाए, पर जिन कैंडिडेट्स को दिया है हमने, वो लोग इसी उम्मीद में बैठे कि 4 तारीख को लास्ट डेट है तब देंगे, तो उनसे हम लोग जबरदस्ती तो नहीं ले सकते। वो लोग अपना फॉर्म आराम से रखे हैं, तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार तो नहीं है, फिर भी हम लोगों को काम ही करना है। कितने घंटे काम करना पड़ रहा है? दिन में तो कल ही देख लीजिए, हम लोग 7 साढ़े 7 बजे तक यहीं थे क्षेत्र से ही, और घर पहुँचते पहुँचते 8 बज जाता है हम लोगों को। उसके बाद जो काम देखना है फॉर्म पे ही देखना है, घर की जिंदगी के बारे में हम लोग थोड़ा भूल गए हैं। जिनके यहाँ कोई भी नहीं करने वाला होगा उनकी तो सबसे ज्यादा बुरी हालत होगी। फॉर्म भरने में सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की आती है? जैसे लोग आते हैं, चीज की समस्या आ रही है सर कि वो लोग पूरी तरीके से ये चीजें ढूंढ नहीं पाते हैं, और जिन तक ये चीजें पहुंच जाती, 2003 की SIR वो लोग आसानी से समझ रहे हैं और भर भी रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो कभी कभी अड़ जाते हैं कि मेरा तो यही सही है और किसी ने ले लिया, तो उनको समझाना थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। फिर उनकी जिद पे उसे रिसीव भी करना पड़ता है, क्या करें, क्योंकि समस्या तो यही है ना कि 3 की SIR होनी है, 3 की SIR का चीज़ें उन्हें नहीं मिल रहा डाटा, तो वो लोग कहते इतने ले लो, तो फिर कभी कभी हम लोग लेते भी हैं इस चीज़ को। अच्छा, अगर ये कॉलम न भरा हो तो समस्या नहीं आती अपलोड करने में कहीं भी पोर्टल पे? अगर मतदाता ने ये डिटेल दी है, खुद मतदाता 3 का है और उसने अगर डिटेल सही भरी है तो इसमें कोई समस्या नहीं। अगर उसने इस डाटा में थोड़ी सी भी इधर वाले में या इधर वाले में कुछ भी ऊंच नीच कर दी, एक भी अंक का अंतर है, तो उसकी डिटेल मिलेगी नहीं, वो डाटा फिर सबमिट होगा नहीं। तो फिर उससे फ़ोन करते हैं, उससे कंफर्म करते हैं कि क्या ये जो चीज़ें दी है सही है या नहीं है। वो लोग कभी हम लोगों पे छोड़ देते हैं कि अरे सर मैडम कर दीजिए किसी तरह, तो कोशिश करते हैं, अगर मिल जाता है तो उसका सही भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि ना करें, कर देते हैं सही। कोशिश यही रहती है कि 3 का SIR उनका हो जाए, जिस चीज़ पे काम हो रहा है वो काम होना चाहिए।